नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दिव्या। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र 2024 का आज चौथा दिन है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी प्रदेश का साल 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण पटल पर रखेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को ऑनलाइन सट्टा ऐप का मामला गूंजेगा। साथ ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस मामले को सदन में उठाने की तैयारी कर ली है। इसके अतिरिक्त सदन में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। विधानसभा का बजट सत्र लाइव आपको दिखाते हैं। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी एजेंसी जांच कर रही है, ईडी, और जिसके अंदर कई लोग इन्वॉल्वमेंट है, उनके बयान भी हो चुके हैं। हमारे ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री हैं, वह भी युवा मोर्चे से आए हैं, मैं भी युवा मोर्चे से आया हूं। वह भी जनता की लड़ाई लड़कर के आए हैं, मैं भी जनता की लड़ाई लड़के आया हूं। तो युवा में ही तो सट्टा ज्यादा चल रहा है, और इसीलिए तो मैं इससे वही लाया हूं जो संवेदनशील है। एक ही विधानसभा से खाली भिलाई जिले से वैशाली नगर विधानसभा से 20,000 बेरोजगार नौजवान इस महादेव सट्टा ऐप के अंदर इन्वॉल्वमेंट हैं। यही नहीं, जो दुबई में जाकर के जिसका रैकेट चल रहा है, उसका संचालन करने वाले कौन लोग हैं, उसके पीछे किन किन की भूमिका है। मैं स्पेसिफिक प्रश्न पे आता हूं सीधा। यह सरकार के संज्ञान में कब आया? आपने 90 केस करीब दर्ज किए। मैंने पूरे केस की स्टडी की है और मैं ऐसे ऐसे तथ्य से आपको अवगत कराऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कल्पना नहीं कर सकते, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, कि जो सरकार को, जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो सरकार व्यवस्था के तहत चलने की आवश्यकता है, वह 5 साल तक इस सरकार ने, जो पूर्व सरकार थी, गिरोहबंदी के साथ योजनाबद्ध तरीके से नए नए आयाम खोज करके इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को ठगने का काम और गलत काम में लगाने का काम किया। आपने 90 केस दर्ज किए। 90 केस में से आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? मैंने कार्रवाई जो पढ़ी है, आपने सट्टा एक्ट के तहत कह दिया कि उनके खिलाफ जो धारा लगी थी वह थाने में अवेलेबल थी, इसलिए बेल दे दिया। जिनके बयान हुए, उन बयान के आधार पर करोड़ों का ट्रांजैक्शन बैंक से हुआ। क्या किन किन अधिकारी, बैंक के कर्मचारी या सरकार में संज्ञान में लेकर के क्या काम किया, यह एक स्पेसिफिक प्रश्न मेरा है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रश्न सचमुच बहुत लाजमी है और उनकी चिंता भी वाजिब है। इस पूरे विषय पर जो उनकी विशेष चिंता है कि बहुत सारे नौजवान जो भटके हुए हैं राह से, जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना था, उन्होंने जाकर के इस महादेव सट्टा ऐप के जरिए इसमें फंस करके अपनी बर्बादी का रास्ता चुन लिया। मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि इस विषय पर कुल 90 एफआईआर हुए हैं। सन 2022 से इस पर एफआईआर हो रहे हैं। रायपुर में 36 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, दुर्ग में 23 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, बिलासपुर में 2 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, जांजगीर में 2 प्रकरण पंजीबद्ध हैं और सूरजपुर में भी 4 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। माननीय महोदय, इस विषय पर महादेव ऐप के संबंध में ही विशेष रूप से 67 प्रकरण पंजीबद्ध है, जिसमें 54 पे चालान पुटअप हो गया है। साथ ही साथ अन्य जो ऐप हैं उनके संदर्भ में भी एफआईआर हुए हैं और उस पर काम चल रहा है। दुबई के संदर्भ में माननीय सदस्य महोदय ने जानना चाहा है कि दुबई में कुछ लोग हैं और उन्होंने ही इसको पूरा संचालित कर रखा है। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है और तो पूरा भारत ही जानता है इस विषय को कि दुबई में हमारे ही छत्तीसगढ़ के कुछ लोग हैं
उन्होंने ही इसको संचालित कर रखा है। तो सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही हुई है, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है, रेड कॉर्नर नोटिस भी इनके लिए जारी हुआ है, प्रत्यर्पण की कार्रवाई चल रही है। बैंक अकाउंट भी 507 हमारे यहां, आपको मैं बताना चाहूंगा कि रायपुर में बैंक अकाउंट फ्रीज होने की प्रक्रिया में है। उसमें से 221 फ्रीज हुए हैं और उसमें 1,16,71,696 ये राशि भी फ्रीज हुई है। इसके अलावा और विभिन्न स्थानों पर, जैसे दुर्ग में 436 बैंक अकाउंट, सूरजपुर में 38 बैंक अकाउंट, जांजगीर में 5 बैंक अकाउंट, इनके भी फ्रीज होने की प्रक्रिया जारी है। इस विषय पर माननीय अध्यक्ष महोदय कार्यवाहियां भी हुई हैं। कुछ जो सरकारी महकमे के लोग थे उन पर जो बात आई थी उनके बारे में स्पष्ट जानकारी मिली थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच के बाद जब उनको जेल में भेजा गया था, विभाग के संदर्भ में, विभाग के ध्यान में जब ये विषय आया था तो उनको सस्पेंड किया गया है, बर्खास्त किया गया है, 2 अब भी जेल में है, ये किया गया है। और विशेष रूप से जो चर्चा का विषय है, विभिन्न चर्चा का विषय है जिसके संदर्भ में माननीय सदस्य कह रहे थे, उसके संदर्भ में भी जैसे ही ये विषय आधिकारिक तौर पर या प्रामाणिकता के साथ सरकार के विभाग के संज्ञान में आएगा, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। वह भी युवा मोर्चा से हैं, मैं भी युवा मोर्चा से हूं। जो आग उनके दिल में है वो आग मेरे दिल में है, और मैं बिल्कुल उनको ये कहना चाहता हूं कि ये पीर भी पर्वत सी हो गई है और इसको निसंदेह पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से भी माने कोई गंगा निकलनी चाहिए। 100% जैसे ही विषय सामने आएगा, 1 घंटा नहीं लगेगा विष्णुदेव सरकार को इस पर फैसला लेने में, 1 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। महादेव और गंगा का बहुत संबंध है। गंगा जो निकली है महादेव की जटा से ही निकली है। महादेव ऐप का जवाब जब आप दे रहे हो तो उस गंगा की याद किए हो। मंत्री जी कुछ प्रश्न करना चाहें? माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर प्रश्न है और मैं आपसे समझ चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने एक सामान्य रूटीन में सरकारी प्रश्न का सरकारी उत्तर दे दिया। मैं स्पेसिफिक पूछा कि ये महादेव ऐप के ऊपर 90 केस आपने दर्ज किए, उसमें बयान भी हुए। एक बयान मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं आपके थाने का, जिसके अंदर महादेव ऐप के अंदर उस व्यक्ति ने बयान दिया, उसका नाम है रविकांत। उसने एक बयान में कहा कि फलाने फलाने में बेरोजगार था, मैं घूम रहा था, मेरा कहीं कुछ नहीं था। मेरा एक दोस्त ने मुझे कहा कि चल भाई तेरा अकाउंट खुला देता हूं। मैं उसके साथ चला गया, मैंने बैंक में अकाउंट खुला लिया। मेरे बैंक के अकाउंट में मेरा कोई पैसा कभी था ही नहीं, करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया। मैं बंद करने गया तो मेरे को धमकाया। जब पुलिस वाले पकड़े, बातचीत आई तो मैं वहां गया कोर्ट में। जब मैं बैंक में गया तो फलाने फलाने का नाम लिया उसने। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा अकाउंट नहीं है, मेरे अकाउंट में कैसे लेन देन हो जा रही है। उसके बाद में भी वो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये एक नहीं है, ऐसे हजारों प्रकरण हैं। क्या किसी बैंक में अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की लेन देन होती है, सामान्य सब लोग जानते हैं। बैंक वाला पूछता है कि आपके अकाउंट में पैसा लूं कि नहीं लूं, ये आपका पैसा है कि नहीं है। अगर वो करोड़ों की लेन देन हुई और आपके संज्ञान में आए हो, पुलिस वाले जाकर के बैंक में पूछते हैं, तो फिर संज्ञान में आने का विषय कहां बसता है माननीय अध्यक्ष महोदय? जब शासन के संज्ञान में आ गया, पुलिस विभाग के संज्ञान में आ गया, आपने एफआईआर दर्ज कर दी और बैंक में जाकर के आप पूछताछ कर रहे हैं, वो बैंक वाले को, बैंक वाला धमका रहा है उसको मैं पुलिस वालों के सामने। अब प्रश्न में आ जाइए। अब मूल प्रश्न पे आई गए अध्यक्ष महोदय, यही तो मेरा पूछना है। आप कह रहे हैं कि अगर संज्ञान में नहीं है तो वो पुलिस वाला कैसे उसके साथ में बैंक में गया? फिर आगे प्रश्न हो रहे हैं छोटे छोटे। जो प्रावधान उपलब्ध थे सार्वजनिक द्वीप अधिनियम 1867 के, उसके अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग के लिए, बेटिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था। कालांतर में कुछ प्रावधान बनाए गए और उसमें 1 साल से 7 साल तक की सजा है, 10 लाख तक का जुर्माना है।
उन प्रावधानों के आधार पर इस पर काम किया जा रहा है। मैंने बताया कि 54 चालान पुटअप हो गए। किसी के बयान के आधार पर किसी को फांसी नहीं चढ़ाई जा सकती, परंतु इस आधार पर जांच की जो प्रक्रिया है वो जरूर जारी है। मैं फिर से आपसे ये कहना चाहता हूं माननीय सदस्य महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी ताकत के साथ इस पूरे विषय का जांच किया जाएगा। कोई दल, कोई और समाज किसी की भी परवाह किए बिना जो गुनहगार हैं उन सबको जेल की